नमस्कार। युवा के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। टू द पॉइंट का हमारा आज का विषय है चंद्रयान-3। धुमकुड़िया युवा की ऑनलाइन क्लास जेपीएससी, सिविल सर्विस और सीडीपीओ के लिए जारी है। ये पीटी और मेंस दोनों के लिए चलाई जा रही हैं। साथ में पीटी टेस्ट और मेंस के लिए उत्तर लेखन अभ्यास भी लगातार क्लास में चलाया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ में आपको क्लास के साथ में पीडीएफ नोट्स भी दिए जाते हैं ताकि आप एग्ज़ाम के पूर्व अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। आइए शुरू करते हैं चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 को 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया और यह 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरेगा। चंद्रयान-3 में चंद्रयान-2 के मुकाबले काफ़ी कुछ बदलाव किए गए हैं। लैंडर विक्रम के पैरों को ज़्यादा मजबूत किया गया है। नए सेंसर लगाए गए हैं। सोलर पैनल से उसे लैस किया गया है। एक सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ है वो है लैंडिंग एरिया को बढ़ाया गया है। मिशन को प्रक्षेपण यान मार्क 3 LVM-3 से प्रक्षेपित किया गया है। इस पूरे मिशन का खर्च 615 करोड़ है। इसरो द्वारा लॉन्च होने वाले चंद्रयान-3 मिशन से भारत चांद की सतह पर यान उतारने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान-3 मिशन के 3 प्राथमिक उद्देश्य हैं। पहला, चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग का प्रदर्शन, चंद्रमा पर रोवर के घूमने का प्रदर्शन और तीसरा, इन सीटू वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन, अर्थात चंद्रमा में वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन। इसे SDSC श्रीहरिकोटा से GSLV Mk3 द्वारा लॉन्च किया गया। ये पहले के मुकाबले ज़्यादा हैवी लॉन्च व्हीकल है, जिसे बाहुबली भी कहा जाता है। यह देश का सबसे हैवी लॉन्च व्हीकल है। यह मिशन अंतरिक्ष में पहली बार अपने दम पर किसी भारतीय इंसान को भेजने के मिशन की क्षमता को मजबूत करेगा। भारत ने साल 2024 में गगनयान मिशन के जरिए पहली बार अंतरिक्ष में इंसानों को भेजने की तैयारी की है। चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, जिसे डार्क साइड ऑफ मून कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह हिस्सा पृथ्वी के सामने नहीं आता है। चंद्रयान-3 मिशन में चंद्रमा का विज्ञान की थीम को ध्यान में रखते हुए चंद्रयान में लैंडर और रोवर की मदद से वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए हैं जो चंद्रमा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने में सक्षम होंगे। लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने में एंड टू एंड क्षमता प्रदान करेंगे। साथ ही चंद्रमा-3 मिशन में शामिल एक अन्य प्रायोगिक उपकरण पृथ्वी के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए जोड़ा गया है। इस प्रकार यह चंद्रमा से विज्ञान के विषय पर एक साथ पृथ्वी और चंद्रमा पर अध्ययन कर सकेंगे। चंद्रमा की सतह पर चंद्रमा-3 के सफल लैंडिंग के बाद 6 पहियों वाला रोवर बाहर आएगा और चंद्रमा पर 14 दिन तक कार्य कर सकेगा। रोवर पर कई कैमरों के सहयोग से तस्वीरें भी प्राप्त होंगी। चांद की सतह पर चंद्रयान-3 से अध्ययन का मौका मिलेगा। ये अपने साथ कई वैज्ञानिक उपकरण ले जा रहा है। चंद्रमा-3 मिशन अपने साथ कई वैज्ञानिक उपकरण ले जा रहा है जो लैंडिंग साइट के आसपास के एरिया में चंद्रमा की चट्टानी सतह की परत, चंद्रमा के भूकंप, चंद्र सतह प्लाज्मा और मौलिक संरचना की थर्मल फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी में मदद करेगा। लैंडर पेलोड में रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसको रंभा भी कहा जाता है, लैंकुमियर जांच निकट सतह प्लाज्मा के घनत्व और समय के साथ इसके परिवर्तनों को मापने में मदद करेगा। थर्मोभौतिक प्रयोग के जरिए ध्रुवीय क्षेत्र के पास चंद्र सतह के तापीय गुणों को
मापन में भी मदद करेगा। लैंडर पेलोड में चंद्र भूकंपीय गतिविधि के उपकरण लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंपीयता को मापने और चंद्र क्रस्ट और मेंटल की संरचना को चित्रित करने में मदद करेगा। लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे, जिसको LRA भी संक्षिप्त में कह सकते हैं, चंद्रमा प्रणाली की गतिशीलता को समझने के लिए एक निष्क्रिय प्रयोग में मदद लिया जा सकेगा। रोवर पेलोड में लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप अर्थात LIBS गुणात्मक और मात्रात्मक तात्विक विश्लेषण और चंद्रमा की सतह की हमारी समझ को आगे बढ़ाने के लिए रासायनिक संरचना प्राप्त करने और खनिजों की संरचना का अनुमान लगाने में मदद करेगा। रोवर पेलोड के जरिए अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए चंद्र लैंडिंग स्थल के आसपास चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों की मौलिक संरचना निर्धारित करने और उसके अध्ययन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। प्रनोदन मॉड्यूल पेलोड पर परावर्तित प्रकाश में छोटे ग्रहों की भविष्य की खोज हमें विभिन्न प्रकार के एक्सोग्रहों की जांच करने की मदद में सहायक होगा। इसके लिए प्रनोदन मॉड्यूल पेलोड से रहने योग्य ग्रह पृथ्वी की स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री का इस्तेमाल किया जाएगा। आइए जानते हैं चंद्रयान 3 मिशन से लाभ क्या है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारत के लिए विश्व में कई महत्वपूर्ण कदम रख सकती है। यह अंतरिक्ष अभियानों में भारत की ताकत को दिखाएगा। अभी तक सिर्फ 3 देशों को चांद पर अंतरिक्ष यानों को उतारने में सफलता मिली है। ये देश हैं अमेरिका, रूस और चीन। चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ तो भारत भी इस क्लब में शामिल होकर चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन के साथ कई बड़े आर्थिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं उन्हें। पहला, स्पेस रेस में भारत। कुछ इसे नए दौर की स्पेस रेस बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं ये अपनी तकनीकी क्षमता को प्रदर्शित करने का अवसर है। हालांकि चीन के साथ इसकी प्रतिस्पर्धा को नकारा नहीं जा सकता है। भारत के पड़ोसी देश चीन ने चांगे 6, चांगे 7 और चांगे 8 अभियानों को स्वीकृति दी है और रूस के साथ चीन की चांद पर एक रिसर्च स्टेशन बनाने की भी योजना है। इसलिए स्पेस रेस के अलावा भी भारत के लिए अंतरिक्ष अभियानों के भविष्य की योजनाओं को लेकर ये चंद्र अभियान काफ़ी अहम है। इन अभियानों को मंगल मिशन को लेकर भी खासा महत्व है। धरती से दूर अंतरिक्ष में जाने की तुलना में अगर चांद से वहां जाने की कोशिश हो तो कम ईंधन का प्रयोग किया जा सकेगा। भविष्य कुछ अभियानों में ऐसी जरूरी चीज़ें भी चांद पर भेजी जाएंगी जिससे वहां पर इंसान लंबी अवधि तक रह सके। दूसरा लाभ है रोजगार एवं निवेश। चंद्रयान 3 के सफल लॉन्च से निवेशकों का भरोसा भारत पर बढ़ेगा। वे भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी में ज़्यादा निवेश के लिए आकर्षित होंगे। अगर चंद्रयान 3 मिशन सफल हुआ तो ये उपलब्धि हासिल करके भारत चौथा देश बनेगा। इससे निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। गूगल जैसी कंपनियां पहले से ही भारत के स्पेस टेक स्टार्टअप में निवेश कर रही हैं। ताज्जुब नहीं करना चाहिए अगर चंद्रयान 3 मिशन के सफलता के बाद विदेशी कंपनियों की ओर से निवेश अगर बढ़ जाता है। इसके अलावा निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी से नए स्टार्टअप व्यवसाय और नौकरी के अवसर सामने आ सकते हैं। इससे आर्थिक विकास और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा लाभ है स्टार्टअप एवं नए क्षेत्रों का विकास। देश में 140 से ज़्यादा स्पेस टेक स्टार्टअप हैं। इनमें स्काई रूट, सेटश्योर, ध्रुव स्पेस, बेलाट्रिक्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने पर काम कर रही हैं जिनका रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल है। ये कंपनियां सैटेलाइट आधारित फ़ोन सिग्नल, ब्रॉडबैंड, OTT से लेकर 5G और सोलर फार्म तक में स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए मौके की तलाश में है। चौथा है तकनीकी प्रगति। चंद्रयान 3 को अंतर्ग्रही मिशनों के लिए आवश्यक नई तकनीकों को विकसित करने और प्रदर्शित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह अंतरिक्ष यान